बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी बहुत ही टेस्टी यमी से मज़ेदार से चिकन के शामी कबाब बनाना चाहते हैं ना, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल से चिकन के शामी कबाब। तो चिकन के शामी कबाब बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ आप देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैंने ली है 1 पाव चने की दाल। इसे मैंने 10 मिनट पहले अच्छी तरीके से वॉश करके मीठे पानी में भिगो दिया है। और यहाँ पर मैंने एक चिकन का लेग पीस लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सीने का, और इसे मैंने हड्डियाँ वगैरह रिमूव नहीं की, बॉन्स के साथ है ये। और इससे जब हम अच्छी तरीके से पका लेंगे तो फिर इसमें से बॉन्स रिमूव कर देंगे। और ये देखें जी, ऑयल है। ऑयल इंशाल्लाह जब हम कबाब रेडी करके फ्राई करेंगे तो फिर ऑयल इसमें यूज़ होगा। और वाटर है यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास, और जब मैं ऐड करूँगी तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ऑनियन ली है 1 बड़े साइज़ की, इसे मैंने फाइन सा रफ सा कट किया है। ऑनियन आप लोग लाजमी यूज़ किया करें, क्योंकि ऑनियन यूज़ करने से शामी कबाब में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पैदा होता है और बहुत नरम नरम से और मज़ेदार से बनते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक पेस्ट लिया है। और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से मसाले हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, टर्मेरिक। तो बहुत ही टेस्टी मसाले हैं, आप लोग मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टीस्पून धनिया, मोटा दरदरा धनिया लिया है, 1 टीस्पून सौंफ, ये देख सकते हैं आप, ये भी थोड़ी सी मोटी दरदरी सी सौंफ है, 1 टीस्पून है। और सॉल्ट है 1.5 टीस्पून अकॉर्डिंग टू रेसिपी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और यहाँ पर धनिया आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरीके से बारीक सा चॉप किया है। दरअसल मुझे शामी कबाब्स में हरा धनिया बेइंतहा पसंद है, मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी। और मैंने इसे किसी भी अच्छी तरीके से डेकोरेट के साथ नहीं लिया, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि देखें इस तरीके से कट करके और ऐसे में एक प्यारे से कागज़ के अंदर इसे रखती हूँ तो ये तकरीबन 1 से 2 वीक आराम से चल जाता है। तो मैंने कहा कि आपसे ये बात भी शेयर करती चलूँ कि हरा धनिया बहुत अच्छी तरीके से हम ऐसे सेव कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत ही यमी और मज़ेदार से शामी कबाब रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक प्यारा सा पोट लिया है और पोट में हम ऐड कर देंगे, ये देखें जो हमने भिगोकर अच्छी से दाल रखी थी ना, वाटर समेत हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन था, मैंने बहुत अच्छी तरीके से वाटर क्लीन किया था। दाल हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड करेंगे, ये देखें गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सब इसमें ऐड कर दिया दाल के साथ। और धनिया, सौंफ, नमक और ज़ीरा सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। टेस्टी और यमी सी रेसिपी है, आप मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाइएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। देंगे इसमें लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट जो कि हमने ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा सा इसके अंदर बहुत ही यमी यमी से बनेंगे, नरम नरम से कबाब ऑनियन से। और इसमें आप वाटर की क्वांटिटी ज़रूर देखिएगा। ये जो हमारा प्यारा सा देखें इस तरीके से ये पूरा पीस है, इस तरीके से ना कट नहीं करवाएंगे ना हम और चिकन पूरी ऐसे ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे से शामी कबाब के अंदर रेशे आएंगे। तो ये मैंने इसे डायरेक्टली इसमें ऐड कर दी है। और वाटर का आप लोग ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाटर मैंने इसमें दाल को भिगोते वक्त इसमें ऐड किया था, तो मुझे तो पता है कि मैं कितना इसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको क्वांटिटी बताती हूँ कि देखें जितनी दाल होती है ना उसका डबल इसमें वाटर ऐड होता है। और बाकी चिकन वगैरह तो खुद ही अपना मॉइस्चर छोड़ती है, तो इसके अंदर हाफ़ प्याली मैंने पहले ही वाटर ऐड कर दिया था और हाफ़ प्याली मैंने आपके सामने ऐड किया है। तो जी ये बिल्कुल रेडी है और चलते हैं अब इसकी कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पर अपना प्यारा सा जो मज़ेदार सा चिकन के शामी कबाब का मसालेदार सा बैटर रेडी किया था, उसे मैंने फ्लेम पे कर दिया है और अभी ये है हाई फ्लेम पर। जब इसमें बॉयल आता है तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ। सुभान अल्लाह मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि शामी कबाब के मसाले में बहुत अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है और हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। चिकन का पीस काफ़ी बड़ा है तो इसे काफ़ी एहतियात से और अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ताकि सारे चिकन के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। और इसका फ्लेम फुल था, अब इसका फ्लेम मैं कर दूंगी मीडियम टू लो। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कवर करके हम कुक करेंगे तकरीबन
20 मिनट। तो मैं आपसे मिलती हूँ 20 मिनट्स के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। 20 मिनट गुजर चुके हैं। हम आपको चेक करवाते हैं कि शामी कबाब का मसाला किस कंडीशन में है। ये देखें, आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा वाटर है। तो वाटर को ड्रेन करते हैं हम फुल फ्लेम पर। इसे मैं 5 मिनट कुक करूँगी फुल फ्लेम पर, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। ठीक है, देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 5 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से वाटर ड्रेन हो चुका है। इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और इसे अब मैं कर लूँगी ठंडा। ठंडा करने के बाद ये जो मेरी बड़ी सी एक प्यारा सा ये जो चिकन का पीस है ना, इसमें से मैं रेशे अलग करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है रहीम, देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हल्का सा जब ठंडा हो चुका है ना, तो मैंने इसमें से चिकन को निकाल कर उसके बॉन्स अलग कर दिया और इसे इस तरीके से रेशे में कर लिया है। ये देखें, आप इसी तरीके से रेशा कीजिएगा आप भी। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा, और ना इसे पीसना वीसना नहीं है। और ये आप देखिए मेरा हाथ जल चुका है। दरअसल कुकिंग करते वक्त ये मेरा हाथ जल चुका था, तो इस वजह से इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से है। यहाँ मैंने प्यारा सा चॉपर ले लिया है। हाथ जला हुआ है, इस वजह से मैं इसमें जल्दी से इसलिए मैं जल्दी से चॉपर के अंदर सारा बैटर ऐड करूँगी। और रेशे मैंने अलग कर लिए हैं चिकन के, और रेशे इसमें ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी। दोस्तों आप बीफ के जब बनाएं तो फिर वो रेसिपी ज़रूर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर उसे वॉच कीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि वो देसी स्टाइल में बने हुए हैं। वो मैंने सिलबट्टे पर पीसे थे, और दरअसल ये मैं चॉपर में बना रही हूँ थोड़ा फास्टली। तो ये भी काफ़ी टेस्टी बनेंगे, क्योंकि हमने इसका जो चिकन है ना वो अलग कर लिया है। तो इसे जल्दी से मैं अब चॉप करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखें जी माशाल्लाह से हाफ हाफ कर लिया था मैंने, इसलिए कि वो धनिया ऐड करूँगी साथ ही इसमें अच्छी तरीके से ये पिस जाएगा और बहुत अच्छा सा ना इसमें टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मैं ग्रीन चिलीज़ नहीं ऐड कर रही, क्योंकि बच्चे वगैरह ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सारा अच्छी तरीके से शामी कबाब का मिक्सचर हमने अपने प्यारे से चॉपर में पीस लिया है। आप इसे आराम से हाथ से भी पीस सकते हैं, बस ये थोड़ा सा मैंने फास्टली काम कर लिया है। और बस ये देखें कितना अच्छा सा बना है ना हमारा मज़ेदार सा मिक्सचर। इसे मैं निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सा रेडी है और हमने इसे प्यारे से बाउल में निकाला है। इसमें हम सारी चिकन ऐड करेंगे, रेशे वाली, जो मज़ेदार सा टेस्टी सा कबाबों को बनाएंगी। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। पीसने में भी मैंने इसमें ऐड किया है। अभी तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है सारे बैटर को। अब इसके हम टिक्कियाँ बनाएंगे। देखें बहुत इजी सी बनती हैं, सबको ही आती हैं। नॉर्मली ऐसे लेंगे एक प्यारे से बॉल की तरह, ये देखें, और ऐसे टिक्की रेडी कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, ऐसी मैं आपको सारी रेडी करके दिखाती हूँ। टिक्की बनाने का सिंपल आसान तरीका है, सबको आती हैं टिक्कियाँ बनाना। यमी यमी हेल्दी हेल्दी टेस्टी टेस्टी मज़ेदार सी, लेकिन इस स्टाइल से शामी कबाब ज़रूर बनाइएगा आप लोग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट और बस मर्ज़े के बनेंगे आपके शामी कबाब। मैं खुद ही खुद तारीफ़ें किए जा रही हूँ और मैं सारे कबाब बना के आपको दिखा देती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमने सारी टिक्कियाँ अपनी शामी कबाब की बहुत अच्छे से रेडी कर ली हैं और काफ़ी सारा बन जाता है। आप देख सकते हैं 1 पाव दाल और 1 से 1.5 पाव चिकन में काफ़ी सारे कबाब बने हैं। इसमें से मैं ये वाले फ्रीज कर दूंगी, सेव कर दूंगी, और जब मैं शामी कबाब में इन्हें फ्राई कर लूँगी, इसके लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है। अंडे को मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। अंडे को फेंटने से पहले इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। ठीक है, आप भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। ब्लैक पेपर काफ़ी अच्छी सी कोडिंग करेगी और काफ़ी टेस्टी शामी कबाब बनेंगे। और इसे मैं साइड पे रखूँगी और इसे अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। और तरीके से फेंट लिया है। और ये हैं हमारे मज़ेदार से ब्रेड क्रम्ब घर के बने हुए हैं। और पहले हम देखें, काफ़ी जल्दी स्पीड आ चुकी है मेरे में, क्योंकि मैं जल्दी से डिनर की तैयारी कर रही हूँ। देखें, अब एक कबाब लेंगे, कबाब को अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरीके। कोट करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्ब में ऐड करेंगे, दूसरे वाले हाथ से ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे।
बहुत अच्छे और क्रिस्पी कबाब बन जाएंगे इस तरीके से। आप चाहे तो अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो विदाउट ब्रेड क्रम्ब भी आप बना सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्ब से क्रिस्पी बनते हैं। और ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छे और 2 तरीके से ब्रेड क्रम्ब मैंने बनाए हैं। न्यू स्टाइल वाले ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से मैं सारे कोट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह ये रेडी हैं। अब चलते हैं इनकी कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने प्यारा सा फ्राई पैन ले लिया है। आप तवा चाहें तो तवा ले लीजिएगा। और ये कलर ऑयल का इस वजह से ऐसा है क्योंकि इसके अंदर हमने लाहौरी चरगा फ्राई किया था। और लाहौरी चरगे की भी आप रेसिपी ज़रूर देखिएगा, वो आप चैनल पर ही जाके देख लीजिएगा क्योंकि कितने लिंक दूंगी मैं इसमें। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी का भी लिंक दूंगी, शामी कबाब जो है बीफ के उसका भी लिंक दूंगी। तो इस वजह से आप चरगा ऐसी देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सा बना था और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। ऑयल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है, मीडियम फ्लेम पर गरम किया है हमने। इसे हम कबाब ऐड करेंगे इसमें और इसे एक साइड से 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट में अच्छी तरीके से एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने ज़बरदस्त से फ्राई हुए हैं, बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है। और ये ब्रेड क्रम्ब थोड़े से ब्लैक इसलिए कि मैंने इसे बनाया है गंदम की डबल रोटी के ब्रेड क्रम्ब बनाए मैंने ये, तो ये इस वजह से ब्रेड क्रम्ब का कलर ऐसा है। तो आप भी बनाना चाहें तो बनाइएगा, काफ़ी हेल्दी बनते हैं। देखें कैसी ज़बरदस्त सी कोटिंग हुई है ब्रेड क्रम्ब की। बहुत प्यार से इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी वाली साइड भी हम अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। तकरीबन 3 मिनट लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो रखिएगा या लो रखिएगा, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। देखें कितने अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होंगे। सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह से ये निकाल लेंगे, प्यारे से तरीके से डिश आउट कर लेंगे। और आपको बड़े मज़ेदार सी बीफ शामी कबाब की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे से ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी हेल्दी मज़ेदार से शामी कबाब रेडी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे तरीके से ज़रूर शामी कबाब ट्राई कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी हेल्दी सी रेसिपी के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।